आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था? दो आवेशित चालकों के मध्य ऊर्जा हानि। जब दो आवेशित चालक को जोड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, जिसके कारण ऊर्जा हानि का व्यंजक हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे किसका? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या है और उसका सिद्धांत क्या है? आप लोगों ने कंडेंसर देखा है? कंडेंसर जो पंखे में लगे रहता है, फैन में, सबके घर में फैन तो होगा ही। वहां देखिए कभी कभी उसका क्या होता है, जो स्पीड रहता है चलते चलते डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है तो क्या होता है, कंडेंसर की कैपेसिटी कम हो जा रहती है। तो हम जैसे ही कंडेंसर की वैल्यू को बढ़ाते हैं या नया कंडेंसर लाते हैं जिसकी धारिता ज्यादा हो, तो उससे क्या होता है, वो फिर से फैन तेज चलने लगता है। तो वही संधारित्र की परिभाषा ये है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन करे उसकी विद्युत धारिता बढ़ा देता है। जैसे कि कंडेंसर जो रहता है एक साइज का रहता है फैन का, यदि उसके दूसरा कंडेंसर भी लगा दे तो उसी साइज का रहेगा, लेकिन उसकी क्या होती है, कैपेसिटी ज्यादा रहती है। जैसे हमारे फैन में 2 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर लगा है, तो हम उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए 3 माइक्रोफैरेड कर दिए, तो ये क्या होगी, 2 से 1 इंक्रीज हो गई उसकी माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की। लेकिन वो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसका जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। क्या है इसकी परिभाषा या सिद्धांत? संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। किसकी धारिता को? विद्युत को ही बढ़ाएगा, धारिता को नहीं। फिर से एक बार परिभाषा बोल रहा हूं, किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए वह उसकी विद्युत धारिता के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। वह क्या कहलाता है, संधारित्र। इसका डायग्राम इस प्रकार का रहेगा। मान लो इसमें 2 प्लेट लगी हुई है, ए और बी। जब ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, ए को पूरा धन आवेश से आवेशित करते हैं, तो क्या होता है, बी के निकटवर्ती तल में उतना ही माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है और तथा दूरवर्ती तल में प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ये प्रेरण के फलस्वरूप तो होगा ही, क्योंकि जब इसको चार्ज दोगे ए को, तो सामने 2 प्लेट है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। जब ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी में ही कुछ ना कुछ आवेश प्रेरित होगा, तो इसके निकटवर्ती तल में कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, माइनस, और दूरवर्ती तल में प्लस आवेश। लेकिन हम लोग को ये जो बाहरी आवेश है उसके आवरण से आपको कोई मतलब नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, बी वाले का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। जैसे ए को प्लस क्यू आवेश दिए और बी को माइनस क्यू आवेश को प्रेरित हो गया। अब इसका संबंध हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। जैसे ही पृथ्वी से ग्राउंड कर देते तो यहाँ पर जो उपस्थित प्लस आवेश है ये पूरा चार्ज कहाँ चल देता है, जमीन में चल देता है, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे ही प्लस क्यू आवेश गया तो क्या हो जाता है, विभव का मान कम हो जाता है। और धारिता का सूत्र हम देखें, C = Q/V। यदि विभव का मान कम होगा तो क्या होगा, धारिता का मान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या चीज समझ आए? जैसे जैसे विभव का मान कम होता जाएगा वैसे वैसे धारिता का मान इंक्रीज होने लगेगा। तो हम संधारित्र का सिद्धांत पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले संधारित्र का सिद्धांत बताएंगे। संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं। उसकी आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं है, जो साइज का है वही रहेगा, बस उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की मटेरियल को चेंज करेंगे, उसका रेंज बढ़ाएंगे, जिसके कारण उसका मान बढ़ जाएगा। तो जब शुरू में इस टाइप का रहेगा, जब ए को प्लस क्यू आवेश देंगे तो बी के निकटवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। कुछ समय पश्चात हम बी का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो जो बी में उपस्थित है धन आवेश किसमें चल देगा, पृथ्वी में चल देगा। इस संधारित्र की परिभाषा और नामांकित डायग्राम। अब आते हैं संधारित्र का समूह। 2 प्रकार का होता है। हम लोगों ने फिजिक्स में पहले भी 10वीं कक्षा में पढ़ा है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समानांतर क्रम। इस साल हम फिर से पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी, समानांतर, लेकिन एक मिश्रित क्रम आ जाएगा। उसी प्रकार अब हमको देखना है संधारित्र का समूहन। ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक
श्रेणी क्रम सम्मोहन और दूसरा होगा समानांतर क्रम सम्मोहन। सबसे पहले श्रेणी में क्या बोला जाता है? श्रेणी यानी लाइन बार से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ही है। उसके लिए हम लोग को सूत्र की उत्पत्ति करना। और समानांतर एक के ऊपर एक ऐसे, फिर उसके नीचे ऐसे पैरेलल में, उसको हम क्या बोलेंगे? श्रेणी और समानांतर। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं पैरेलल या समानांतर भी बोलते हैं। समानांतर तो हमने लिख ही लिए। पहले हम लोग आते हैं श्रेणी क्रम सम्मोहन सीरीज में। इससे न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल स्ट्रांग होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रतिरोध वाले में मिलेगा। यहाँ धारिता से यूज करके बनाएंगे, वहां प्रतिरोध से यूज करेंगे। श्रेणी क्रम सम्मोहन के लिए हम लोग 3 संधारित्र ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक संधारित्र हो गया C1, दूसरा संधारित्र हो गया C2, तीसरा संधारित्र हो गया C3। तीनों को हम क्या किए? श्रेणी में जोड़ दिए। ये 1, 2 और ये 3। और लास्ट वाले संधारित्र का संबंध हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। जब संधारित्र C1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, संधारित्र C1 को जब संधारित्र C1 को कौन सा आवेश दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो क्या होगा? इसके निकटवर्ती तल पे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा और दूरवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश। फिर यहाँ पर कौन सा आवेश प्रेरित होगा? फिर प्लस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस। और इसके निकट में क्या होगा? प्लस आवेश, और दूरवर्ती में क्या होगा? माइनस। इसमें भी प्लस और फिर यहाँ माइनस। क्योंकि इसका संबंध जो प्लस आवेश उसका पृथ्वी से कर दे रहे हैं, ग्राउंड से, तो C3 के जो लास्ट वाले प्लेट में जो पूरा आवेश वो कहां चल देगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब इसको C1 आवेश दिया है, तो इसका विभव क्या हो जाता है? V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3। 3 संधारित्र है, पहला संधारित्र C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। जब इसको Q आवेश दिया जाता है संधारित्र को, तो C1 के निकटवर्ती तल में कौन सा आवेश प्रेरित होगा? प्लस आवेश, और दूरवर्ती तल में माइनस Q आवेश। यह क्रिया निरंतर चलते रहेगा। क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। अब इसको Q आवेश दिए हैं, तो इसका विभव क्या हो गया? V1, और इसका भी Q आवेश है। आवेश तो समान रूप से वितरित होगा तीनों में, लेकिन धारिता अलग अलग होने के नाम से विभव का मान भी क्या हो जाएगा? अलग अलग। धारिता का मान अलग होने के नाम से विभव भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखना। यदि धारिता सेम रहता तो विभव भी क्या होता? सेम रहता है। क्यों? जब आवेश समान रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, थ्योरी में आप लोग लिख लेंगे। हम चित्र में 3 संधारित्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें C1, C2 और C3 किसमें लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। जब हम लोग संधारित्र के C1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो C1 के निकटवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में क्या आवेश प्रेरित हो जाता है? माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि यह 3 प्लेट इसी क्रम में जुड़ा होता है, तो C3 के अंतिम प्लेट के बाहरी क्षेत्र पे कौन सा आवेश प्रेरित होता है? प्लस। क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, इससे धन आवेश कहाँ चल देता है? पृथ्वी में चल देता है। तो यहाँ तक आप लोग थ्योरी लिखेंगे। अब मैं आता हूँ धारिता के सूत्र से डायरेक्ट व्यंजक निकालना। C इक्वल टू हम क्या जानते हैं? Q अपॉन V। सबसे पहले हम लोग प्रथम संधारित्र C1 की धारिता निकालें। प्रथम संधारित्र C1 की धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V1। पहला, क्योंकि यहाँ C1 है, Q तो समान है। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र C2 की धारिता निकालें। C2 की धारिता, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V2। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र C3 की धारिता, इसकी धारिता क्या होगी? C3 इक्वल टू Q अपॉन V3। आवेश तीनों में समान है। अब ये क्या है? तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो हम कुल धारिता निकाल।
अब क्या है, 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, अब इनका विभव क्रमशः V1 V2 और V3, तो हम लोग कुल विभवांतर निकाल लेते हैं, क्योंकि विभव चेंज हो रहे हैं, तो ये कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3। अब हमको V1 V2 V3 का मान पता है क्या, यहां से निकल जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2, और यहां पर क्या हो जाएगा, V3 बराबर Q/C3, समीकरण 3। ये मान हम लोग रख दिए, V1 V2 व V3 का मान रखने पर, V1 V2 और V3 का मान रखे, यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या है, Q/C1, V2 का मान क्या है, Q/C2, इसका मान क्या है, Q/C3। अब वैल्यू को रखें, हम लोग ये मान से Q कॉमन निकाल सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q कॉमन निकाल दिए तो 1/C1 1/C2 1/C3। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, Q/C, यहाँ रख दिए V की जगह, Q/C = Q 1/C1 1/C2 1/C3, ये Q कर लिया, 1/C बराबर बचा 1/C1 1/C2 1/C3। ये संधारित्र के कौन से समूहन, श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र है कि जब श्रेणी में कोई संधारित्र जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आके ऐड हो जाएगा। यदि इसमें संधारित्र की संख्या n हो, संख्या क्या हो, n हो, तो 1/C इक्वल हो जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3 डैश 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 1/CN। यानी जितना भी संधारित्र होगा हम उस पूरे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन अपॉन में करके। ये इसका डेरिवेशन है, इसका आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे ही, और न्यूमेरिकल आता भी है कंपटीशन में भी और पेपर में भी। तो हम मिलते हैं, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन में होता क्या है, अभी ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं कल की क्लास के लिए समानांतर क्रम देखने के लिए, ठीक है। समानांतर क्रम में क्या होगा कि जो ये संधारित्र है, ये समानांतर रूप से जुड़ेंगे एक दूसरे के पास में, इस प्रकार का डायग्राम, ये ऐसे, और इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश देंगे, तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये C1 ये C2 और ये C3 प्लेट है, यहाँ पर क्या प्रेरित हो जाएगा, प्लस आवेश, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ माइनस 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 माइनस, और इधर प्लस, तो कि संबंध पृथ्वी से कर दिया। बस इसमें अब उल्टा होगा, अब ये आवेश यहाँ पर आया तो 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 Q2 और Q3। तो यहाँ पर आवेश क्या होंगे, Q1 Q2 और Q3। तो यहाँ पर विभव कॉमन होता है तीनों के लिए और आवेश अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश तीनों संधारित्र के लिए कॉमन होता है और विभव अलग अलग होता है। ये दोनों चीज माइंड में रखना, समानांतर में विभव कॉमन होता है और आवेश डिफरेंट होता है, क्योंकि वो नोड से चेंज हो जाता है। इस नोड से टकराने के बाद 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसलिए ये हो गया। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे समानांतर क्रम समूहन के साथ। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके लिए ये जरूरी ही है, क्योंकि हमारे पास इसके बाद न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए जब तक आप लोगों को डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो कृपया इसे पढ़ लेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में समानांतर क्रम के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।